नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेकर जा रहे होंगे। आज की रीडिंग की टॉपिक होने वाली है कि क्या है आपके लिए इस वक्त का सबसे ज़्यादा ज़रूरी संदेश। क्या जानना इस वक्त पर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मैसेजेस है, क्या साइंस है जो आपको ईश्वर की तरह दिखाए जा रहे हैं? ईश्वर आपको इस वक्त पर अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं? किस चीज़ की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं? क्या है ऐसा जो आपका इस वक्त पर जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दो डेक को मैंने चूज़ किया है आज की रीडिंग के लिए। पहली पाइल में है ये द गुड टैरो डेक और दूसरी पाइल में है टैरोट ऑफ द गोल्डन व्हील डेक। तो जिस भी डेक की तरफ आप खुद को ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जिस भी डेक की तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा जा रहा है, ध्यान ज़्यादा जा रहा है, तो उस डेक को आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, उस पाइल को आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और समय चाहिए, आप मेडिटेट करना चाहते हैं, तो 1 मिनट आप आंखें बंद करके मेडिटेट कर सकते हैं। ईश्वर से गाइडेंस मांग सकते हैं अपनी पाइल के लिए। आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी पाइल को चूज़ कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 को या इस वाले डेक को चूज़ किया है अपने लिए, तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मैंने आपके लिए यहाँ से एक ओरेकल कार्ड निकाला है एंड आपकी जो पसंद की हुई डेक है ये है, एंड एक एक्स्ट्रा डेक मैंने यहाँ पर रखा है और यहाँ से एक एक्स्ट्रा कार्ड मैं निकालने वाली हूँ आपके लिए। तो सबसे पहली कार्ड जो है उसे देखकर मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगी। जो मैसेजेस मुझे यहाँ से पिक हो रहे हैं आपके लिए वो मैं आपको देना चाहूँगी। ओके, आपके लिए कार्ड आई है अनिमा मुंडे का। तो मैं कहना चाहूँगी आपके लिए पाइल नंबर 1 कि इस वक्त पर शायद आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ चल रहा है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ऐसी भी एक सिचुएशन दिख रही है किसी किसी के लिए। बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्पिरिचुअल पाथ पर हैं स्पेशली, क्योंकि ये जो कार्ड है स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन दे रही है, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं। योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में अपनाया हुआ है। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा पिक कर पा रही हूँ कि आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडल लाइट यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो मैं एक मैसेज यहाँ से देना चाहूँगी कि कैंडल लाइट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैंडल लाइट मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। कैंडल के साथ मेडिटेशन करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और एक स्थिति मुझे यहाँ पर यह दिख रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपकी स्थिति में इस वक्त पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की नज़र जैसे आप पर जमी हुई है। बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर इस वक्त पर टिकी हुई है, अच्छी या बुरी, ये आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिए। मैं बाकी के कार्ड से इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। बट बहुत सारे आइज़ मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बहुत सारी नज़र दिख रही है। हो सकता है कि आपको इस वक्त पर खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। एक मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि आपको अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने लगते हैं, हमारी ऑरा एक्सपैंड होने लगती है, हमारी ऑरा एक्सपैंड होने लगती है, तब कुछ निगेटिव अटैक्स हमारे ऊपर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करने में लग जाती है, जो हमसे हमारी एनर्जीज को खींचना चाहती है। ऐसे ही एक एनर्जी मुझे अकेले पिक हो रही है पाइल नंबर 1 कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हैं और मुझे जैसे लग रहा है कि आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। एक लाइट जैसे आपके लिए चमक रही है, आपके अंदर से ग्रो हो रही है।
आप बहुत कुछ जान रहे हो, ज्ञान विजडम आपके ऊपर बहुत, आपके अंदर सॉरी आपके अंदर से जैसे ग्रो हो रही है, आप बहुत सारे विजडम से जुड़ रहे हो। ये एक चीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर आपके लिए पाल नंबर 1। और इसकी वजह से हो सकता है कि पॉजिटिव चीज़ों के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है, स्पेसिफिकली एक कोई चीज़ नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को, तो कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ या कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ कुछ निगेटिव चीज़ें भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ऐसा एक मैसेज दिया जा रहा है। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मेडिटेशन करने से पहले या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज करने से पहले या ओवरऑल आप खुद को, अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन दीजिए, अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन दीजिए। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और एक तरफ आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को ड्रेन किया जा रहा है, या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है किसी ना किसी वे में। ये एक चीज़ मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 1। स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है यहाँ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं किसी तरह से देख रही हूँ आपके लिए पाल नंबर 1। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, कुछ ना कुछ है जो एक्सपैंड हो रहा है, कुछ ना कुछ है जो एक्सपैंड हो रहा है। और इसके लिए ज़रूरी है आपको इस बात पर कि आप खुद को थोड़ा सा बचा कर चले, संभल कर चले। ये एक मैसेज आपके लिए पिक हो रहा है पाल नंबर 1, ये एक मैसेज पिक हो रहा है। ओके, साइकिक अटैक्स यहाँ पर किसी तरह की मैं पिक कर पा रही हूँ, या बुरी नज़र आप बोल लें, बुरी नज़र बोल लें। जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लोअर लेकर आने की कोशिश करती है, जो या फिर जो लोअर वाइब्रेशन में हो, जो लोअर डायमेंशन में जो चीज़ें फंसी हुई रहती हैं, वो आपको खींचने की कोशिश करती हैं, आपको रोकने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें, खुद को प्रोटेक्शन दें पहले, और फिर आगे बढ़ें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। आप इसके लिए एबल हो, इतना मैं देख पा रही हूँ। ओके, अब मैं आपके टैरो से यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ओके, आपकी पहली कार्ड यहाँ पर आ चुकी है। इस कार्ड को मैं लूँगी, और 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से आपके लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहती है तो मैं इसे लेना चाहूँगी। एंड ये थैंक यू एंजल्स। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है मैसेंजर ऑफ द अर्थ। ओके, 2 ऑफ अर्थ, एम्प्रेस एंड 8 ऑफ वाटर। अब मैं यहाँ से आपके लिए एक ओरेकल कार्ड निकालूंगी। ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं इसे लूँगी। आपका जो कार्ड आया है वो है हाउस। 4 नंबर है। एस्ट्रोलॉजी में भी 4 नंबर को फैमिली से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिखाया गया है। 4th हाउस जो होता है वो फैमिली का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, हाउस का होता है, घर का होता है। ओके, एक चीज़ जो मैं यहाँ से आपके लिए पिक कर पा रही हूँ पाल नंबर 1, वो ये है कि इस हाउस को जैसे
प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दरवाज़ा तो बंद है, दरवाज़ा तो बंद है, बट ये जो मेन डोर है, मेन गेट है, आप देख सकते हैं खुला हुआ है। तो कुछ है, आपने ऑलरेडी जैसे प्रोटेक्शन ली है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज कर रहे हो या कहीं पर भी इन जनरल आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट किसी एक तरह का छूट जैसे आपने दिया हुआ है, किसी एक तरह की जैसे लापरवाही यहाँ पर है आपके साइड से, कि कुछ तो है जो किसी तरह की निगेटिविटी को आपकी तरफ आमंत्रित कर रही है या बढ़ने की को जैसे छूट दे रही है। एटलीस्ट आप तो प्रोटेक्टेड हो आपके एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ऐसा मैं देख रही हूँ। लेकिन आपके आसपास, जैसे कि इस हाउस के आसपास उसे पहुँचने में आसानी हो रही है, क्योंकि ये गेट खुली हुई है, ये गेट आपने नहीं लगाई है। ओके, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए इस वक्त पर। ऐसी एक सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है, कॉल नंबर 1, कि हो सकता है बाहरी कुछ इन्फ्लुएंसेस हो या बाहरी कुछ चीज़ें हैं जो आपको भटकाने की कोशिश कर रही हैं या कर सकती हैं। भले ही उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, ये स्थिति तय करेगी, आपकी स्थिति तय करेगी, क्योंकि हाउस का डोर मुझे बंद दिख रहा है। तो आप रेडी नहीं है शायद इस चीज़ के लिए, आप रेडी मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अच्छी राह पे चल रहे हैं। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं भी कर रहे हैं तो योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आपके लिए मुझे दिख रही हैं। आप कर रहे हो, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आप अलाउ नहीं कर रहे हो, हालांकि डोर बंद है यहाँ पर, तो आप अलाउ नहीं कर रहे हो, बट गेट खुली हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो ऐसी चीज़ों को आमंत्रित कर रही है आपकी तरफ। एटलीस्ट वो आपको राय देने के लिए खड़े हो जा रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि एटलीस्ट वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं आपको भटकाने की। तो यही एक चीज़ यहाँ पर आपको जैसे बताया जा रहा है कि पूरी तरह से प्रोटेक्शन लीजिए, अपनी बाउंड्री को पूरी तरह से शील्ड कीजिए, सील कीजिए। हाउस है यहाँ पर, तो मैं हाउस के साथ कहना चाहूँगी पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपके जो अपने हैं उनकी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आपका घर का वातावरण भी कुछ इस वक्त पर मुझे उलझा हुआ सा दिख रहा है, उलझा हुआ सा दिख रहा है। हो सकता है कुछ अपनी आपके खिलाफ है इस वक्त पर। बहुत कुछ आपको सुनने को मिल रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, स्पेशली आपकी हाउस की सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत कुछ है। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं स्पेशली, तो हो सकता है कि आपके अपने आप के खिलाफ खड़े हो गए हो, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो सपोर्ट आपको चाहिए उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, या उनकी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति दिख रही है मुझे आपके लिए, पाइल नंबर 1। कुछ तो है जो हाउस को लेकर है, यहाँ पर घर को लेकर है, परिवार को लेकर है, परिवार को लेकर है। बंद है दरवाज़ा यहाँ पर, तो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है आप हो तो इसी फैमिली का हिस्सा, आप हो इसी फैमिली का हिस्सा, बट कुछ लोग हो सकते हैं या आपकी फैमिली ऐसी हो सकती है जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे जैसे आपके लिए बंद कर लिए हों, अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हों, या उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ डोर बंद दिख रहा है, बंद दिख रहा है। आप हो इसी फैमिली के, इसी का हिस्सा हो, इसी घर का हिस्सा हो। तो मैं देख रही हूँ कुछ तो है जो आपको अलाउ तो कर रही है, आपको अलाउ तो कर रही है, आप इससे जुड़े हुए हो, आप इससे खुद को साइड नहीं कर सकते हो, बट इसका साथ होते हुए भी आप जैसे बहुत अलग हो। तो एक वाइब्रेशन मुझे यहाँ से ये पिक हो रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि आप अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी इस वक्त पर शायद उनसे बहुत डिफरेंट हो, या डिफरेंट सोच रखने वाले हो सकते हो, डिफरेंट सोच रखने वाले हो सकते हो। ये एक स्थिति दिख रही है मुझे। और ऐसा
इसलिए है पॉइंट नंबर 1 कि आप एक मैसेंजर ऑफ अर्थ की भूमिका में हो। अगर आप खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हो, ब्लैक शिप की एनर्जी यहाँ पर है, बहुत डिफरेंट फील कर रहे हो आप खुद को, तो एक मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है इस वक्त पर। अकेलापन स्पेशली मुझे दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, किसी का साथ नहीं दिख रहा है। बहुत कुछ आपके साथ घट रहा है, हो रहा है, बट आप अकेले हो, तन्हा हो। एक ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है, आप अकेले पड़ चुके हो, तन्हा हो, और बहुत कुछ घट भी रहा है आपके साथ, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप ये शेयर कर सके। और आप समझ नहीं पा रहे हैं अपनी स्थिति में इस वक्त पर कि आप करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। कैसी स्थिति दिख रही है आपको इस वक्त पर? शायद बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं फील हो रहा है, स्पेशली फैमिली का सपोर्ट फील नहीं हो रहा है। ये देख रही हूँ आपके लिए पॉइंट नंबर 1। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन हो, और आप सबसे अलग हो, आप सबसे अलग हो। अगर आपको सबसे अलग फील हो रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हो, आप हो, आप एक स्टार शेड हो सकते हो, ऐसा में मुझे पिक हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ब्लैक शिप की एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से कि आप एक मैसेंजर की भूमिका में इस अर्थ पर आए हो। आपका एक पर्पस है इस अर्थ पे आने का। आप खुद को इस वक्त पर भले अकेला समझ रहे हो, बहुत तन्हा समझ रहे हो, लेकिन ये इसलिए हो रही है, ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि आप खुद को समझ सके, खुद को उन चीज़ों से दूर कर सकें जो आपके लिए नहीं है, जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है। ये एक देख रही हूँ मैं, ये एक चीज़ यहाँ से पिक हो रही है आपके लिए पॉइंट नंबर 2। आपको डिवाइन की तरफ से यहाँ पर एक ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको तैयार किया जा रहा है आपके पर्पस के लिए, आपके पर्पस के लिए। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। तो आपका जो पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, सोल पर्पस है, सोल मिशन है, जो भी मिशन आप इस अर्थ पर लेकर आए हो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और यह इसी वजह से आपके साथ ये चीज़ें इस वक्त पर घट रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड मुझे दिख रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ईजी नहीं है आपके लिए इस वक्त पर शायद, और इसीलिए आप इस वक्त पर परेशान हो, परेशान हो। आप राह ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पॉइंट नंबर 1। आप राह ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सत्य को देखने की कोशिश कर रहे हो, आपको राह नहीं मिल रही है, राह नहीं मिल रही है। हालांकि इस कार्ड में मैं देख रही हूँ पॉइंट नंबर 1 कि शिप तो है यहाँ पर, कहीं पर दूर में एक शिप नज़र आ रही है, शिप नज़र। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स भी है जिसमें पल्स हैं बहुत सारे। ओके, तो अगेन मैं कहूँगी पॉइंट नंबर 1 आपके लिए कि आप अपने पर्पस से जुड़ने के बहुत करीब हैं, आप उस खजाने को खोलने के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, और शायद आप उससे जुड़ भी चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मैं पिक कर पा रही हूँ, बस ज़रूरत है अब उस पर वर्क करने की। जैसे कि इस शिप को आते हुए आप देख रहे हैं, ये शिप इसके पास अभी पहुँचा नहीं है, ये शिप पर चढ़ेगा, इस खजाने को अपने साथ लेकर जाएगा, एंड देन उसको जो उसके साथ करना है वो करेगा। ओके, तो मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। और यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड भी है जो कि अपने आप में क्रिएटिविटी का कार्ड है, टैलेंट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा वीनस की एनर्जी है यहाँ पर। जी हाँ, एक्सप्रेशन की एनर्जी है। तो जी हाँ, आप रेडी हो रहे हो, आपको रेडी किया जा रहा है आपके पर्पस के लिए, स्पेशली जिस मिशन के लिए आप इस अर्थ पे आए हो। आपके पास एक खजाना है, आपके पास एक खजाना है पॉइंट नंबर 1। उस खजाने को लोगों के साथ आपको शेयर करना है, लोगों के साथ बांटना है, स्पेशली जो उसे डिजर्व करते हैं, जिनको उनके थ्रू कुछ फ़ायदा होना है, जिनको उनके थ्रू आपको अवेकन करना है। उन पल्स को आप देख सकते हैं, बहुत सारे पल्स हैं। तो ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ कि बहुत सारे प्योर सोल्स हैं जो आपके द्वारा शायद अवेकन होने हैं, जागरूक होने हैं, या जिनको आपके थ्रू कुछ मिलना है। ये एक चीज़ पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पॉइंट नंबर 1। जी हाँ, और ये चीज़ें आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी हुई दिख रही है मुझे। आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस दो कनेक्टेड हो सकते हैं, ये भी एक वाइब्रेशन मुझे यहाँ से पिक हो रही है।
और इसी वजह से शायद आप इतना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं इस वक्त पर। आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं स्पेशली अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर। जिस भी राह में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, अपनी जॉब या बिजनेस जो भी है, उससे रिलेटेड कुछ है, उससे रिलेटेड कुछ है और उससे रिलेटेड कुछ खजाना आपके पास है। ये कहा जा रहा है आपको पॉइंट नंबर 1 कि उससे रिलेटेड कुछ पर्ल्स हैं आपके पास, खजाना है आपके पास जो आपने खोजा है, जो सी से आपने निकाला है। शी मंथन करने के बाद जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से पल्स निकला था, आपको पता है। वैसे ही मैं यहाँ से आपके लिए पिक कर पा रही हूँ कि इस वक्त पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के मोड पर हो सकते हैं, आत्मचिंतन के मोड पर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और ग्रोथ आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। और शायद आप बहुत करीब हैं अपने उस खजाने को पाने के, जो आप खुद के मंथन के बाद पाने वाले हैं, जो आप खुद के मंथन के बाद पाने वाले हैं। यही एक वाइब्रेशन मुझे यहाँ से पिक हो रही है आपके लिए पाइल नंबर 1। तो यहाँ से आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आप डरिए मत, आप झिझकिए मत, आप रुकिए मत। यहाँ पर बहुत ज़रूरी आपको संदेश दिया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको इस वक्त पर नेगेटिविटी देने की कोशिश हो रही है, कुछ चीज़ें आपको रोकने की कोशिश हो रही है, बट आप डरिए मत, किसी चीज़ से झिझकिए मत। आपको किसी का सपोर्ट नहीं फील हो रहा है इस वक्त पर, लेकिन आपको रुकना नहीं है, किसी से सपोर्ट की उम्मीद नहीं करनी है। आप खुद में बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप खुद में बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। स्टार्ट को देखकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेडी की एनर्जी पिक हो रही होगी ना। ये बहुत कैपेबल है खुद में, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना मेंटली एंड ना ही फाइनेंशियली, ना ही फाइनेंशियली। वो बहुत ब्लेस्ड सोल है, बहुत ब्लेस्ड सोल है। ओके, तो आपका एक मिशन है, आप खुद को कमज़ोर ना समझिए। पॉइंट नंबर 1, आपका एक मिशन है और उसी मिशन से आपको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। बट यहाँ ये एक चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर पिक हो रही है पॉइंट नंबर 1 कि आपको यहाँ से बहुत ज़रूरी संदेश दिया जा रहा है कि आप रुकिए मत, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक मैसेज यहाँ दिया जा रहा है आपको कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज कर रहे हैं तो उसमें कैंडल को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, कैंडल के साथ मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे ही सही बट बढ़ते रहिए। आपको शायद इस वक्त पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, बट ये बहुत समय के लिए नहीं है, बहुत समय के लिए नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही दूर है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी आंखों से ओझल है, ये नहीं देख पा रहा है, ये देख पा रहा है इसे, ये सिर्फ इसकी तरफ ही आ रहा है। तो इस खजाने को लेकर अब वो जाने वाला है अपने पाथ पर। ओके, तो आपको कहा जा रहा है, आपको बहुत ज़रूरी संदेश दिया जा रहा है पॉइंट नंबर 1 कि आप चिंता ना करें, अभी की सिचुएशन में फंसने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। सॉरी, अभी की सिचुएशन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, बस बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बस इतना ही करना है आपको कि अपनी ऑरा को इस वक्त पर प्रोटेक्ट करना है और बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से नहीं गुजरना है, किसी तरह की नेगेटिविटी में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाहरी जो इन्फ्लुएंस आ रही है उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद की सुनिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है, खुद की सुननी है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए पॉइंट नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आज की इस रीडिंग से आपको कुछ मदद मिलेगी, आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिलेंगे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, मेरी एनर्जी से जुड़ना आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पेशली अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, अगर अपने फाइल नंबर 2 को या इस वाले टैरोट ऑफ द गोल्डन व्हील को चूज किया है अपने लिए, तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ये रीडिंग को। मैंने आपके लिए ऑरेकल डेक से एक कार्ड निकाला है एंड इस ऑरेकल डेक को चूज किया है। यहाँ से मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ और ये है आपकी चूज की हुई डेक। इससे मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी, कार्ड्स निकालूंगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं आपके मेन कार्ड जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। आपके लिए जो कार्ड आई है वो है द बॉक्स।
हम्म। इस कार्ड से मैं आपके लिए देख पा रही हूँ पर्ल नंबर 2 कि परतें बहुत हैं यहाँ पर, परतें बहुत हैं। अब ये परतें किस चीज़ की हैं ये हम देखेंगे, बट परतें तो हैं, बहुत सारी परतें हैं यहाँ पर। और किसी चीज़ को जैसे बहुत परतों के नीचे दबा दिया गया हो, कोई बहुत कीमती चीज़ है जैसे बहुत सारी परतों में दबा दिया गया हो। ये परतें कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न की हो सकती हैं, ये परतें आपके माइंड की हो सकती हैं, ये परतें बिलीव्स की हो सकती हैं, परसेप्शन की हो सकती हैं, ये परतें आपके वुंड्स हो सकते हैं जिसे हील करने की ज़रूरत है, जो आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ अपनी ऑरा में, जो आपके ऑरा से चिपकी हुई है, आपके सूक्ष्म शरीर से चिपकी हुई हैं। तो ये एक चीज़ पिक कर पा रही हूँ। और इसके बाहर आप रेनबो कलर को देख सकते हो, कितने खूबसूरत कलर्स हैं इसके बाहर। तो जैसे इन परतों को या इन इल्यूजन को, इन डिल्यूजन को हटाने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है, ताकि ये लाइट पूरी तरह से एक्सपैंड हो सके, ये लाइट पूरी तरह से बाहर आ सके, बाहर आ सके। ये चीज़ मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पर्ल नंबर 1, पर्ल नंबर 2 सॉरी। लाइट है किसी तरह का, ये आपकी विजडम हो सकती है, आपके अंदर की विजडम हो सकती है, ये ज्ञान हो सकता है, ये आपका पर्पस हो सकता है, कुछ मिशन हो सकता है, या ग्रोथ हो सकती है किसी भी तरह की इन जनरल, जिसे आपने दबा दिया है और जिसे परतों के अंदर आपने ऐसे सप्रेस्ड कर दिया हो, जैसे सप्रेस्ड कर दिया हो, जिस परतों को खोलने के बाद ही, जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप अपनी फुल क्षमता से जुड़ने में सफल हो पाएंगे, जिन परतों को खोलने के बाद ही जैसे आपकी ग्रोथ आपके लिए सही मायने में आ पाएगी। ये देख पा रही हूँ आपके लिए पर्ल नंबर 2। रास्ता आपको बनाने के लिए जैसे कहा जा रहा है पर्ल नंबर 2 कि रास्ता जैसे आपको बनाना है, खुद बनाना है, और तब बनाना है जब एक एक करके आप इसे खोलोगे। अब ये जिस भी तरह की परतें हैं आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस जाने वाले हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा। हर किसी के लिए ये परतें अलग होंगी, अलग होंगी। हो सकता है कि इस वक्त पर आप भ्रम में बहुत ज़्यादा हैं, या हो सकता है किसी तरह की साइकिल है, वुंड्स हैं, परतें हैं जो आपके पास्ट लाइफ से या फिर इस लाइफ से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी परतें हैं, ये एक परतें मुझे नहीं दिख रही हैं। तो जो भी हो, आपके इल्यूजन हो, डिल्यूजन हो, भ्रम हो, जो भी हो, या परतें हो, या आपके वुंड्स हो, वुंड्स हो हीलिंग की, जिसको ज़रूरत है, या बिलीव्स हो, परसेप्शन हो जिन्हें हील करने की ज़रूरत है, वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है। या तो आप पास्ट लाइफ से इसे कैरी कर रहे हो, उसे हील करने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है, या इसी लाइफ में आपके इतने सारे रॉन्ग बिलीव्स बन चुके हैं, परसेप्शन बन चुके हैं, जिनको आप छोड़ने की ज़रूरत है। और जब आप छोड़ेंगे तभी आप अपने लाइट से जुड़ पाएंगे, तभी आप लाइट से जुड़ पाएंगे, तभी वो लाइट बाहर आ पाएगा, इस रेनबो कलर को जैसे अचीव कर पाएगा, वो इसके साथ मिल पाएगा, एक हो पाएगा। ये एक पिक कर पा रही हूँ मैं यहाँ से मैसेज आपके लिए पर्ल नंबर 2। अब मैं आपके टैरोट डेक से कार्ड निकालूंगी। यहाँ से मैं यहाँ से 4 कार्ड निकालूंगी आपके लिए। ओके ओके ओके, एक कार्ड भी आना चाहते हैं तो चला लेंगे। एक और लास्ट कार्ड यहाँ से निकालेंगे। ओके, 2 कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी, जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड।
Thank you, angels. Thank you. Just one card, please. Thank you. ओके, थैंक यू। ये कार्ड अपने आप आई है। ओके, आपकी जो लास्ट कार्ड थी जो अपने आप आई है वो है स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा, बहुत यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। आप इस कार्ड में देख सकते हो, सब कुछ उलझा हुआ सा है, भ्रम, इल्यूजन। बादल आप देख सकते हो यहाँ पर, बहुत काले काले बादलों से घिरी हुई है। जैसे ये सर पे इसके हाथ है, सोच की मुद्रा में है, कुछ भी दिख नहीं रहा है उसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्पेशली कि वो करे तो करे क्या। ऐसी एक स्थिति है आपके लिए इस वक्त पर। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ व्हील्स, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड तीसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो चौथा कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। ओके, आपके लिए जो स्थिति अभी इस वक्त पर मैं देख पा रही हूँ, पाइल नंबर 2, वो ऐसी है कि आपके लिए चैलेंजेस तो बहुत हैं, पड़ते तो बहुत हैं, आपको रास्ता इस वक्त पर नहीं दिख रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल फंस से गए हो, ब्लॉक हो गए हो। जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका रास्ता ही ब्लॉक हो गया हो, जैसे किसी ने ब्लॉक कर दिया हो या खुद ब्लॉक हो गए हो जैसे आप। क्योंकि इसके सामने शॉर्ट है, इसके सामने शॉर्ट है, इसके सॉरी इसके दाएं और बाएं दोनों शॉर्ट्स हैं। ओके, तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ऐसे ब्लॉकेजेस बहुत फील हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है पाइल नंबर 2, कि ब्लॉक हो गए हो आप किसी एक सिचुएशन में, खुद को जैसे फंसा हुआ सा, दबा हुआ सा, चपा हुआ सा फील कर रहे हो। और यही मैंने इस कार्ड से, आपकी पहली कार्ड से, पहली ओरेकल से कहा था। जी हाँ, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके लिए कुछ भी क्लियर नहीं है इस वक्त पर। बट हाँ, एक जो चीज़ मैं आपके लिए इस वक्त पर पिक कर पा रही हूँ आपके कार्ड से, वो ये है कि आप रुके तो नहीं हो आपने हार तो नहीं मानी, आप हार मानने वालों में से नहीं हो। एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। सॉरी, ये कार्ड्स अपने आप ही आ रहे हैं। ओके, एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके, इस कार्ड में देख सकते हो आप कि चैलेंजेस तो बहुत हैं, तूफान में घिरा हुआ है ये इंसान, गरीबी भी जैसे मुझे यहाँ से फील हो रही है, तो मनी की भी लैकनेस हो सकती है, हो सकता है मनी चैलेंजेस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ भी ऐसा है जो मनी से रिलेटेड हो सकता है। ये एक चीज़ देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए ये भी पिक कर पा रही हूँ कि शायद होम ना हो, होमलेस हो, क्योंकि यहाँ पर होम नहीं दिख रहा है मुझे, घर नहीं दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, ये एक स्थिति दिख रही है। बट सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। दिख रहा है आपको कितने सारे पॉइंट्स हैं जो आए दाएं बाएं इसके खड़े हुए हैं, और ये है हार नहीं मान रहा है तो मैं आपके लिए कहूँगी पाइल नंबर 2 कि ऐसे ही आपकी सिचुएशन है, आप हार तो नहीं मान रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप हार नहीं मान रहे हो, चाहे जितनी भी चैलेंजेस हैं आप हार नहीं मान रहे हो। आपने जैसे निश्चय कर लिया है कि एक एक करके उखाड़ना ही है, इसे उखाड़ना ही है जैसे। तो हाँ, ये आपके इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपके इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, परसेप्शन जैसा कि मैंने कहा, या बाहरी सिचुएशन से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके कुछ हो सकता है जो आपको चैलेंजेस दे रहे हैं। तो मैं पिक कर पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 2 कि आप हार तो नहीं माने हो, आप लड़ रहे हो, जूझ रहे हो उस चीज़ से। सॉरी, स्ट्रेंथ का कार्ड है उसके ठीक नीचे, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप स्ट्रेंथ तो बनाए रखे हो, आप स्ट्रेंथ बनाकर चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हो अपनी सिचुएशन में। पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हो, ऐसा मैं देख रही हूँ।
ऐसा मैं देख रही हूँ। हालाँकि जो इस कार्ड में स्पेशली इस लेडी को दिखाया गया है एक बियर के ऊपर बैठे हुए, इसमें स्ट्रेंथ तो है बट ये स्ट्रेंथ हिम्मत तो दिखा रही है, बट कहीं ना कहीं ये सोच में भी है कि ये कब तक ऐसा कर पाएगी, ये कब तक ऐसा कर पाएगी, कब तक इन चुनौतियों से जूझेगी। एक सोच की मुद्रा भी दिख रही है कि एक सोच भी है, आश भी है साथ में। एक स्पेशली ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सैडनेस मुझे कार्ड वाइब्रेशन दे रही है कि सैडनेस की, नहीं, एक आश भी है इस लेडी के पास और एक सोच भी है कि कब तक ये ऐसा कर पाएगी। एक आश तो ज़रूर है इसके पास, एक आश है, एक होप है। ये चीज़ें मुझे यहाँ से पिक हो रही है आपके लिए पाल नंबर 2। ओके, अब मैं यहाँ से आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। अगर आपकी कार्ड अपने आप आ जाती है तो मैं उसे ले लूँगी, वरना मैं एक इंट्यूटिवली कार्ड आपके लिए निकालूंगी जो मेरे इंट्यूशन मुझे गाइड करेगी। थैंक यू एंजल्स। ओके, थैंक यू। आपके लिए कार्ड आई है शिप की, नंबर 3 एपिसोड का कार्ड भी है यहाँ पर, तो नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 आपको इस वक्त पर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि दिख रहे हो। एक मैसेज जो मैं आपके लिए यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ पाल नंबर 2, वो ये है कि आपको इस वक्त पर थोड़ा सा ठहराव लेकर आना होगा, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे ऐसी ही वाइब्रेशन दे रहा है कि थोड़ा सा इस वक्त पर आप खुद में ठहर जाएं। बाकी सिचुएशन, बाहर की सिचुएशन को आप तो नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं संभाल सकते, बट जो आप संभाल सकते हैं वो ये है कि आप खुद में थोड़ा ठहराव लेकर आएँ, खुद में थोड़ा सा ठहराव लेकर आएँ। जब आप ठहरेंगे तभी आप थोड़ा सा क्लियर देख भी पाएंगे, शायद थोड़ा सा आपको क्लियर दिखना, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके क्या इश्यूज हैं जो आपको रिलीज करने हैं, किन चीज़ों को रिलीज करना है, चाहे वो आपकी बाहर की परिस्थिति हो, चाहे वो आपके अंदर की परिस्थिति हो, चाहे वो आपके ऑरा से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके माइंड से रिलेटेड हो। ओके, तो एक ऐसी स्थिति दिख रही है मुझे आपके लिए। डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज इस वक्त पर दिया जा रहा है कि आप हार ना माने। आपने जो हिम्मत बनाए रखा है उसे बनाए रखें, हार ना माने। स्ट्रेंथ आप दिखा रहे हैं और थोड़ा स्ट्रेंथ आपको दिखाने की ज़रूरत है, बस और थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है आपको। ये एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे थोड़ा सा मुझे ये भी वाइब्रेशन पिक हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं की भावना में है कि मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इस चीज़ को भी छोड़ने की ज़रूरत है आपको। सरेंडर के मोड पर थोड़ा सा आप खुद को ले आएँ, थोड़ा सा खुद को सरेंडर के मोड पर लेकर आएँ, क्योंकि ये कार्ड मुझे होप की वाइब्रेशन दे रहा है स्ट्रेंथ के साथ। ओके, तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी स्थिति है आपके लिए पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा भ्रम है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन वाली स्थिति है आपके लिए, कुछ भी सामने नहीं दिख रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा ठहराव लेकर आए, सरेंडर के मोड पर लेकर आए। होप ना छोड़े, होप ना छोड़े। अपना विश्वास जैसे आप बनाए रखे हैं, आपको विश्वास बनाकर ही चलना होगा, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको लेकर आगे जाएगा। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। इस कार्ड के साथ डिवाइन आपको कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 कि आपके लिए सब कुछ मैनिफेस्ट होगा जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, एक हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप हैप्पी फैमिली की सोच रहे हो, हैप्पी फैमिली दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, पेट दिख रहे हैं, तो जी हाँ, पेंटिकल दिख रहा है। ये पेंटिकल का कार्ड है, अपने आप में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो पूरी जैसे जितनी आपके पास होनी चाहिए, जितना आप चाहते हैं उतना आपके पास अबंडेंस आने के लिए रेडी है, रेडी है। और ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं डिजायर्स की बात कर रहा है, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं की बात कर रहा है, फुलफिलमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि ये नंबर 10 का कार्ड है।
तो जी हाँ, आपके लिए देख पा रही हूँ पॉइंट नंबर 2 कि आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। अगर आप हार मानने लगे हैं तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप हार ना मानें, हार ना मानें। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है और मंजिल पर आकर आपको हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। मंजिल तक पहुंचने के पहले तो एटलीस्ट आपको हार नहीं मानना है, होप दिखाना है, स्ट्रेंथ रखना है आपको, और रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। यही कहा जा रहा है आपको एंजल्स की तरफ से, क्योंकि यही चीज़ें आपको आपके मंजिल के करीब लेकर जाएंगी, आपके मंजिल के करीब लेकर जाएंगी। कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर बाहर हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए सरेंडर कीजिए, जस्ट सरेंडर। ओके, उनको डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। और जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि अपने इश्यूज को हील करना, जो आपके समझ में आ रही हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और जो समझ में नहीं आ रही हैं उनको आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिट से गुहार लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको इन्वोक कीजिए और पूछिए कि आपके लिए क्या है ऐसी चीज़ें जो आपको हील करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। चूँकि ये जनरल रीडिंग है, अगेन मैं कहूँगी, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो हर किसी के लिए इश्यूज अलग होंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये माइंड से रिलेटेड भी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि सोर्ड का कार्ड है। माइंड में आपका बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन की अवस्था मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। ये बाहरी चैलेंजेस भी मुझे दिख रहे हैं, तो किसी किसी के लिए ये बाहरी चैलेंजेस भी है। ये जॉब बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि वॉन्ट्स कहीं ना कहीं एक्शन की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर भी जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, सेल्फ बिलीव को लेकर कुछ हो सकता है। आपको अपने सेल्फ लिमिटेड बिलीव्स को जैसे कुछ छोड़ना है, ये भी एक मैसेज आ रहा है, उसको रिलीज करना है, वहाँ पर हीलिंग लेकर आनी है। तो यहाँ पर हीलिंग का गाइडेंस है आपके लिए। एंड अगेन बिलीव्स को क्लियर करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका जो ओरेकल डेक से कार्ड आया है वो है 3 नंबर एंड शिप का कार्ड है। यहाँ भी नंबर 10 को दिखाया गया है, फुलफिलमेंट की कार्ड है। अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपके डिवाइन की तरफ से, पाल नंबर 2, कि आप इस वक्त पर ऐसे स्थिति में हैं जहाँ पर ग्राउंडेड नहीं है, आप ग्राउंडेड नहीं है। आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ग्राउंडेड लेवल पे नहीं है। यानी कि आप भ्रम की स्थिति में हैं, ऐसे एक स्थिति दिख रही है, भ्रम की स्थिति है। जो भी आइडियाज़ आपके आ रहे हैं या जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उन चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहे हो जो आपके लिए है। आप उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है, या फिर ग्राउंडेड लेवल से नहीं आ रही है, यानी कि ज़मीनी तौर पे नहीं आ रही है। ये शिप है, आप देख सकते हैं, और ये शिप हवा में उड़ रही है। हाँ, हाँ, बिलीव कीजिए, इस शिप को हवा में उड़ते दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इल्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, सपनों की स्थिति। जैसे आप सपनों में हैं, ऐसी एक स्थिति दिख रही है मुझे। आप रियलिटी से नहीं जुड़े हुए दिख रहे हो मुझे। पॉइंट नंबर 2, रियलिटी से जैसे आप कट से गए हो, कट से गए हो। ये एक भ्रम की स्थिति है, ऐसी मुझे वाइब्रेशन पिक हो रही है। सपनों की स्थिति दिख रही है मुझे, ड्रीम जैसी स्थिति दिख रही है। और स्पेशली इन कार्ड्स के आने के साथ साथ जो ये कार्ड आया है, तो मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। एंड खुद को थोड़ा सा ज़मीनी लेवल पर लेकर आने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ड्रीम की एनर्जी में नहीं जाना कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, नहीं। ऐसा तब होगा जब आप खुद पे वर्क करेंगे, जब आप खुद पे वर्क करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप हो जाएगा, एक चमत्कार होगा और ये चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी और आप दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 2, सॉरी, बट ऐसी ही एनर्जी एक पिक हो रही है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या स्पेशली आप कहीं पर भी हैं, तो
मैजिक में आप बिलीव करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैजिक में बिलीव करना बहुत अच्छी बात है, भगवान में बिलीव करना बहुत अच्छी बात है। बट उसके साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन करने की, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही जाती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बातें क्या हैं उनको गहराई से पहले समझिए। समझने की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही जो आप समझते हैं कि मिरेकल हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क हो जाएगा, नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है, उसके नियम्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसको भी आपको समझना होगा। और ठीक यही चीज़ यहाँ पर आपको कही जा रही है कि अगर कुछ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको जो परतें हैं उनको रिलीज़ करना होगा। माइंड में जो आपकी डाउट्स हैं, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसा कि पहले ही कार्ड से मैंने कहा कि यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे नहीं दिख रही है, सॉरी, बट एक चीज़ नहीं दिख पा रही है। जो मैसेज आ रहे हैं वो तो मैं दूंगी, भले ही आपके साथ एक रेजोनेट हो, दो रेजोनेट हो, आई डोंट नो, बट हाँ, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो तो दूंगी मैं यहाँ पर। किसी किसी के लिए ये बहुत सारे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ कि आप भी देख सकते हैं, ये सिर्फ मैं ही नहीं देख पा रही हूँ, आप भी देख सकते हैं कितनी पढ़ते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे हैं। डाउट की इशूज हो सकती है, हो सकता है कि कुछ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट आपके डाउट हैं जो जा ही नहीं रहे हैं आपके दिमाग से, और वो चीज़ें आपकी रियलिटी में बदलने को तैयार तो है, आपके लिए है, बट वो हो नहीं रही हैं क्योंकि आप उन चीज़ों को रिलीज ही नहीं कर रहे हो जो रिलीज करना है। ओके। किसी किसी के लिए लिमिटेड बिलीव्स हैं जो आप बचपन से कैरी कर रहे हो, और जब तक वो रिलीज नहीं करोगे, परसेप्शन को अपने नहीं बदलोगे, जब बेसिक चीज़ों पे आप वर्क नहीं करोगे, जब तक, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। बहुत बहुत सारे लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है, सॉरी, ऐसे ही वर्क नहीं करता है, कुछ भी ऐसे ही वर्क नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे माइंड की ही पावर है, वो कहीं और से नहीं आता, वो कहीं और से नहीं आता, वो हमारे विश्वास की ही पावर है, हमारे माइंड की ही पावर है। ओके। तो यही चीज़ आपको एंजल समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, पाल नंबर 2, कि उसके पहले जो भी मैनिफेस्ट आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ड्रीम आप देख रहे हैं, और ये ड्रीम बहुत बड़े हो सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि ये दिख रहा है मुझे यहाँ से कि आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो तभी होंगी जब आप इनको रिलीज करोगे, जब आप बेसिक चीज़ों को करोगे, बेसिक चीज़ों को करोगे। ओके। खुद को तैयार करोगे पहले। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ से आपके लिए दिख रही हैं। रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला है, या एक चमत्कार की तरह, एक सपने की तरह कुछ भी बदलने नहीं वाला है, ये आपको कहा जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से। ये आपके लिए बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। यहाँ 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो जी बदलेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। आपको अपने सारे फियर्स जो हैं, मैंने सिर्फ एक दो पॉइंट यहाँ पर नोट आपको मेंशन की है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी परतें हैं। कितनी परतें मैं बताऊँ यहाँ पर आपको? फियर्स हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, गिल्ट हो सकते हैं, शेम हो सकती है, कुछ भी इशूज हो सकती है, हर किसी के लिए अलग हो सकती है। तो उनको आपको रिलीज करना होगा, उनको रिलीज करना होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में अपनी फैमिली के द्वारा या अपने पूर्वजों के द्वारा या पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो, जिनको रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके। तो ये चीज़ मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, पाल नंबर 2। इनको रिलीज करने के बाद ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि बहुत कुछ है जो आपको रोक रहा है। आपका लाइट बाहर आने की तो बिल्कुल तैयार है, यहाँ पर लाइट तो है, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कार्ड से कहा। तो आपको तो अचीव करना है, बिल्कुल है आपके लिए चीज़ें, बट ये तभी होगा जब आप रिलीज करोगे। आप रिलीज करोगे, उन परतों से खुद को बाहर लेकर आओगे, अपनी लाइट को चमकने का एक मौका दोगे। जब तक अपनी परतों को रिलीज नहीं करोगे, आप अपनी परतों में उलझे रहोगे, आप तो कैसे समझ सकते हो आप कि ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी? अगर हो भी जाएंगी, एक ट्रुथ, बहुत बड़ा ट्रुथ मैं बताती हूँ आपको, पाल नंबर 2, कि अगर ये चीज़ें हो भी जाएंगी, अगर आपको रातों रात चीज़ें दे दी जाएं, अगर स्पेशली ये आपके पर्पस से रिलेटेड है, लाइफ पर्पस से रिलेटेड है, सोल पर्पस से रिलेटेड है, जो कि हो भी सकता है, यहाँ पर देख भी पा रही हूँ मैं, पेंटिकल का कार्ड है, तो जो भी हो भी सकता है। अगर रातों रात ये चीज़ें आपको दे दी जाएँ आपके एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, चमत्कार की तरह ये चीज़ें आपके लिए हो जाएं, और दूसरे ही दिन आप उसको संभाल ना पाओ, उसके काबिल ही ना हो आप, तो फिर बताइए
क्या ये सही होगा आपके लिए? ये सही नहीं होगा, और यही चीज़ आपको समझाई जा रही है कि उसके लिए खुद को पहले तैयार कीजिए, तैयार कीजिए। आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस चीज़ को आप पाए ही ना, उसको संभाल कर रख भी सकें आप, उसको संभाल कर आप रख भी सकें। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाल नंबर 2। आई होप फ्रेंड्स आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। आज की रीडिंग आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने में सफल हुई होगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपको यहाँ से कुछ मैसेजेस मिले होंगे। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पेशली अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।